हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। भगवत गीता के अध्याय 6 और छंद 17 में श्री कृष्ण ने योग का वर्णन करते हुए कहा है, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो आहार और अमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। योग भगवान के साथ आत्मा का मिलन है। पार्श्व उत्तान आसन। पार्श्व उत्तान आसन को इंटेंस साइड स्ट्रेच पोज के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्व उत्तान आसन एक संस्कृत शब्द है जहां पर पार्श्व दिशा, उत तीव्र और तन खिंचाव या विस्तार को दर्शाता है। पार्श्व उत्तान में शरीर की आकृति एक पिरामिड की तरह बन जाती है और इसलिए अंग्रेजी में इसे पिरामिड पोज के नाम से भी जानते हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग पूरी तरह से इस योग का अभ्यास करने से बचें। यदि आपको घुटने की समस्याएं या गठिया है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको गर्दन दर्द की समस्या है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको उच्च रक्तचाप या पीठ में चोट है तो आपको अर्ध पार्श्वोत्तानासन योग करना चाहिए। आपके हैमस्ट्रिंग में चोट है तो इस आसन को करने से बचें। ये मुद्रा गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में लाभ देती है। हालांकि इस मुद्रा को करने से पहले उन्हें डॉक्टर से परामर्श अनिवार्य है। पार्श्वोत्तानासन के फायदे। ये योग पेट और उसके अंगों को उत्तेजित करके एसिडिटी, कब्ज और पेट की कई समस्याओं के इलाज में मदद करता है। अपनी रीढ़ को मजबूत करने के लिए आपको पार्श्वोत्तान आसन योग बहुत ही लाभदायक होता है। ये योग कूल्हों, कंधों, हैमस्ट्रिंग और कलाइयों में खिंचाव लाता है और उनको मजबूत करता है। पीठ के दर्द को कम करने में सहायता करता है। जो लोग डेस्क पर बैठकर नौकरी करते हैं, उनकी पीठ दर्द को ठीक करने के लिए पार्श्वोत्तानासन योग लाभदायक होता है। पार्श्वोत्तानासन पैरों को मजबूत करता है। ऊंची एड़ी के जूतों में लंबे समय तक बैठने या अत्यधिक चलने के बाद आपको पैरों में दर्द होने लगता है। इस योग को करने से पैरों में होने वाली वेरिकोज नसों को राहत मिलती है। पार्श्वोत्तानासन हमारे मस्तिष्क को शांत करने के लिए एक अच्छा योगासन है। ये योगासन ना केवल आपको भौतिक रूप से लाभदायक है, बल्कि ये आपके दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। ये आपके मन को शांत रखता है और तनाव को दूर करने में मदद करता है। पार्श्वोत्तानासन प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है और मासिक धर्म और मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। पार्श्वोत्तानासन योग की विधि। दोनों पैरों को एक दूसरे के करीब 4 फुट की दूरी पर रखें। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने पीठ के पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को प्रार्थना की स्थिति में आपस में जोड़ लें। पार्श्वोत्तानासन योग की स्थिति में आने के लिए आपको पहले वीरभद्रासन योग की स्थिति में आना होगा। इसके लिए आप गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को आगे की ओर 45 डिग्री पर रखें और अपने रीढ़ को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को बाईं जांघ की ओर ले जाएं। यहाँ पर आप कुछ देर रुकें और 3 से 5 लंबी सांसों के लिए इस स्थिति में रहें। पार्श्वोत्तान मुद्रा से कैसे बाहर आएं? सांस को अंदर लेते हुए अपने सर को पैर से उठाएं और धड़ को ऊपर करते हुए सीधे खड़े हो जाएं।
बाएं पैर के साथ भी दोहराएं। बाएं पैर को आगे की ओर 45 डिग्री पर रखें और अपने रीढ़ को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को बाईं जांघ की ओर ले जाएं। यहाँ पर आप कुछ देर रुकें और 3 से 5 लंबी सांसों के लिए इस स्थिति में रहें। सांस को अंदर लेते हुए अपने सर को पैर से उठाएं और धड़ को ऊपर करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने मैट पर लेट जाएं और कुछ समय के लिए अपनी श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें। 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपने दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथ से रखें। ध्यान रखें हथेलियों से आंखों पर कोई दबाव नहीं आए। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रवाह को अपने नियमित व्यायाम में सम्मिलित करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सात्विक जीवन के परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पे बनी रहे। हरि ओम तत्सत।